हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आज आप अपना पढ़ाई अच्छे से करके लाए होंगे। क्या करके लाए होंगे? जितना हमने आपको HW दिया था वो करके लाए होंगे। तो चलिए, कल जिस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको सिखाया था उसी टाइप पर आज और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ HW देंगे और HW देने के बाद एक डिब्बी और ब्रेन टीजर के रूप में आपको HW देते हैं। उसको देके इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो चलिए, आज है मेरा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 4। कितना है? सबसे पहले हम रिकैप देखेंगे और रिकैप को देखने के बाद एक ब्रेन टीजर जो कि हमने दिया था कि tan थीटा बराबर 1 है तो आपको sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, मेरे कल का लेक्चर का रिकैप है कि यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको दे दिया जाएगा तो उसको सबसे पहले फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करना है और फार्मूला लिखने के बाद हमको देखना है कि कौन सा भुजा का मान क्या है। कम से कम 2 भुजा तो दिया ही रहेगा त्रिकोणमितीय रेशो के अनुसार और एक भुजा आपको ज्ञात करना होता है। अगर आपने 3 भुजा ज्ञात कर लिया तो साइन, कॉस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, कोसेक सब आप ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 जो त्रिकोणमितीय रेशियो है उसमें सिर्फ ये 3 ही अनुपात यूज होता है, PBH, बस तीनों चीज, इसके अलावा कुछ नहीं यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके ब्रेन टीजर को डिस्कस करते हैं। देखिए, tan थीटा बराबर 1 है। अब देखिए, ये जो 1 है इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, हम लिख सकते हैं क्योंकि एक बट्टा में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। अब देखिए, मेरा tan थीटा फॉर्मूला होता है P/B। इसका मतलब हुआ कि P का मान 1 है और B का मान 1 है। हमने आपको बताया था, तो आप H का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम H का मान ज्ञात करते हैं। आपको तो फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, P² + B²। तो रूट अंडर P का मान मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर, B का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 + 1 रूट अंडर 2। और रूट अंडर 2 का वर्गमूल तो कुछ नहीं होता है, तो रूट यानी कि H का मान हमको √2 आ गया। अब हमको पूछा क्या गया है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? हमने आपको क्या पढ़ाया है? P/H। तो P का मान मेरा 1 है और H का मान √2, इसका मतलब हो जाएगा 1/√2। बस यही आपके ब्रेन टीजर का डिस्कस था। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और देखने के बाद आप कमेंट में लिखिए डन, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन के अनुसार और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको हम सिखाएं। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले टाइप की ओर। चलिए, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ होने वाला है। कॉसेक थीटा बराबर √10 है तो आपको सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1। और इसी में आपको tan थीटा का भी वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए हम पूरे 20 सेकंड का टाइम देते हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। जो बच्चे बना सकते हैं वो स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, और जो बच्चे नहीं बना पाएंगे वो इस बोर्ड पे देखेंगे, हम जो बताएंगे उसको आपको समझना है बस। तो देखिए क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो त्रिकोणमिति रेशियो दिया रहेगा उसको सबसे पहले फार्मूला पे ले जाना है। तो देखिए, कॉसेक थीटा बराबर मेरा √10 है। चलिए, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। हमको सेक थीटा और tan थीटा का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, कॉसेक थीटा क्या होता है? H/P। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, हमने अभी आपको बताया है। तो इसको हम लिख देते हैं H/P, यानी कि H का मान हो गया √10 और P का मान हो गया 1। तो हमको चाहिए B का मान। तो B बराबर मेरा फार्मूला होता है √H² - P²। तो H का मान है √10 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखिए, √10 का स्क्वायर सिर्फ 10 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको बताया है कि रूट का स्क्वायर सिर्फ अंदर जो रहता है वही हो जाता है। तो √10 का स्क्वायर सिर्फ 10 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा।
10 में से एक जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि b का मान हमको 3 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या सब पूछा गया है, एक तो पूछा गया है मेरा सेक थीटा और दूसरा पूछा गया है मेरा टेन थीटा। तो देखिए सेक थीटा हम कैसे ज्ञात करेंगे। सेक थीटा वाला फॉर्मूला मेरा क्या होता है बताइए, h बट्टा बी। तो h का मान है आपका √10, √10 और बट्टा b का मान हमने 3 लाया है तो 3 लिख देंगे। और एक बोला था हमने टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है p बट्टा बी। तो p का मान मेरा 1 है और b का मान 3, तो 1/3। बस हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जिसको समझ नहीं आया आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और जब आप पढ़ने बैठोगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा से बनाइएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। समझे? इसको नोट कीजिए और नोट कीजिए। इसके बाद इसी टाइप के पे हम आपको टोटल 5 क्वेश्चन HW के रूप में देंगे और एक ब्रेन टीजर देंगे और आज के लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। अब बोल रहे होंगे कि इतना लेक्चर का लंबाई छोटा क्यों होता है, आप सबके मन में डाउट होगा। तो देखिए एक तो चलिए क्या ही बताएं, चलिए आप सिर्फ पढ़ने से मतलब रखिए, सिलेबस खत्म करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं जितना HW दूँ उसको पूरा करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर। बस आप उतना करते चलिए ना, आपको अंत में रिजल्ट डेफिनेट मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको कुछ HW दे देते हैं। डिब्बी के रूप में HW होता है, हमने आपको बताया था। एक साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो टेन थीटा कॉमा सेक थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। दूसरा टेन थीटा बराबर 4/6 है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन तीसरा सेक थीटा बराबर 6/3 है, तो टेन थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 3 हो गया और एक आप ब्रेन टीजर लिख लेंगे जो कि है 1/10 थीटा = 4 है, तो आपको कोट थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। थैंक यू। आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे। आप सबसे पहले इन डिब्बी को नोट कीजिए, 3 तो डिब्बी दी है HW के रूप में और एक ब्रेन टीजर के रूप में आपको ट्राई करने के लिए दिया है। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे और हमने आपको जितना HW दिया है उसको आप पूरा करके जरूर लाइएगा। आपको रिजल्ट अंत में दिखेगा। देखिए कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब आप कामों को कंटिन्यू करने लगेंगे, लगातार करने लगेंगे, तो वो काम एक ना एक दिन जरूर सफल होगा। ऐसे ही पढ़ाई है, बहुत सारा चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है, जितना ही हो उतना करके लाना है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जितना HW देंगे, हालांकि HW तो अभी हमको थोड़ा सा ही दे रहे हैं। जब HW हम किताब पढ़ाएंगे तब आपको ज़्यादा देने लगेंगे। शायद कल परसों से आपको हम किताब स्टार्ट कर देंगे। किताब का एक्सरसाइज एग्जाम्पल सारा एक एक क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपको बोलूँगा खुद से बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, बाय।